हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक जो 01/2023 बैच के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। इसका एग्जाम डेट क्या, अभी 24 तारीख तक तो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। बोलोगे 24 नहीं 22, देखो 2 दिन जो है 22 तारीख तक दिया गया था, बट 2 दिन एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंड किया गया है। 24 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो आपके पास टाइम है, आज भर कर लेना। और क्या क्या कह सकते हैं इसके अलावा, अगर कर दिया है तो बहुत सारे लोग अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में वेट कर रहे थे, और बहुत सारे वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एग्ज़ाम डेट क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें। बट अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है ना, जो जीडी और डीबी का फॉर्म जिन्होंने भर रखा है, कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या एक साथ होता है। तो सर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या होता है। देखो, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो रिटन टेस्ट है कम्प्लीटली, दोनों एक दिन ही होगा। चाहे आपने डीबी भर रखा है तो सिर्फ आपको सेक्शन 1 देना है और आप घर चले आओगे, ठीक है ना। चलो, और वहीं पे मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस के होते हैं जो, और फिर अगर आपने जीडी दिया ना तो सेक्शन 1+2 रिटन टेस्ट में इसको कहा जाता है। ये स्टेज 1 और स्टेज 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डिफरेंट चीज़ है। स्टेज 1 के अंदर रिटन टेस्ट को कहा जाता है और स्टेज 2 को फिजिकल टेस्ट को कहा जाता है। बट सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, ये सभी चीजें रिटन टेस्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट को दर्शाता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। तो जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देने पड़ेंगे आपको। जो डीबी वालों को देना है ना वही देने पड़ेंगे जीडी वालों को, और यांत्रिक वालों को भी सेक्शन 1 देना है, बट ट्रेड के अकॉर्डिंग उनको 3, 4, 5 अलग अलग चीजें देनी है। और जीडी वालों को सेक्शन 2 में वो देना पड़ेगा, मैथ और फिजिक्स आता है 12th लेवल का। बस ऐसा नहीं कि सिर्फ वही देना है, इसके अलावा वो सभी चीजें भी देना है जो डीबी वाले देंगे, दोनों चीजें देना है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, जितने मतलब 500 की जो पीडीएफ बाई कर रहे हैं, राहुल सर को परेशान कर रखे हो कि सेक्शन 2 का सिर्फ 2, सेक्शन 1 नहीं आता। देखो, जितना हमने साइंस का जो 500 पीडीएफ बनाया है, जो पेड है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग की 500 क्वेश्चन हमने बनाई है, और वहीं पे हमने अभी तक इंग्लिश की बना दी है 500। मैथ बन रही है, 2-3 दिन में मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, आप एग्जाम से पहले ना उसको फटाक से जाके बाई कर लो। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है, और यहाँ पे लिखा गया पेज नंबर वाइज कब हिंदी है कब इंग्लिश है। इसके अंदर सेक्शन 1 के लिए फिजिक्स के 270 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 170 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन तैयार किए गए। टोटल 500 क्वेश्चन साइंस के, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो हिंदी में है, और नीचे जैसे ही जाओगे ना तो आपको इंग्लिश भी दिखेगा, ठीक है। सेम कंटेंट आपको नीचे में इंग्लिश में दिख जाएंगी। तो इसीलिए अभी जाके बाई कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक से बाई नहीं हो रहा है तो व्हाट्सअप कर लेना 7279047787, ठीक है। लिंक से थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा लग जाएगा, 35 रुपये एक पीडीएफ का, और साथ में आपको टैक्स देना पड़ेगा लिंक से अगर बाई करोगे वेबसाइट के। तो कुल मिला के 42 रुपये पड़ेंगे। अगर आप व्हाट्सअप से बाई करोगे, राहुल सर होंगे, बोलना सर मुझे पीडीएफ बाई करनी है साइंस के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, ठीक है। तीनों पीडीएफ के 35 रुपये दोगे तो 105 रुपये पड़ेंगे आपको। और ये तीनों पीडीएफ को व्हाट्सअप से बाई कर, क्योंकि आप रीजनिंग में भी देख लो, मैंने रीजनिंग में टोटल 20 चैप्टर तैयार कर रखे हैं। देखो, सारे का आंसर्स भी, सॉल्यूशंस भी मिलेगा रीजनिंग के अंदर, देख रहा है। पूरा चैप्टर मैंने तैयार कर दिया, जो कि एयरफोर्स एग्जाम में भी काम आने वाला है, नेवी एमआर में भी काम आने वाला है। एक भी चैप्टर को हमने छोड़ा नहीं यहाँ पे। तो ये तो सीन था आपका, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से पीडीएफ है। आपको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, सर दिखा दिया करो थोड़ा सा। इसके सॉल्यूशंस और आंसर भी मिल जाएंगे सर, ऐसे ही नहीं है, देख रहा आपको आंसर की पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जो है आपको, वहीं पे मैं आपको इंग्लिश दिखा देता हूँ, रुको। वहीं पर अगर इंग्लिश के बारे में बात कर लो तो इंग्लिश में भी पूरे 50 मतलब टॉपिक वाइज कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स को 50 क्वेश्चन अलग, एंटोनिम सिनोनिम 50 अलग, पैराजम्बल अलग, एक्टिव पैसिव मीडियन, वन वर्ड कंप्रीहेंशन, ये सभी चीजें है ना, कॉमन रीडर, सब कुछ अलग अलग हमने कर दिया। और साथ में क्वेश्चंस के जो है ना, ये सभी देखो क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इसके आंसर की भी आपको मिल जाएंगे। नीचे जाओगे, जैसे ही जाओगे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके, तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी, आराम से मिला सकते हो, ठीक है ना। तो इनको बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक से बाई करो या फिर व्हाट्सअप करो अभी 7279047787। और मैं कह रहा हूँ गाइस, मैथ के आने से पहले इन सभी को पढ़ लो आप। मैथ 3-4 दिन में आएंगी, इसको बाई करके रख लो, क्योंकि क्या पता कब इसकी सेलिंग बंद हो जाए, ठीक है। तो इनको बाई करके पढ़ लो, मतलब 50% तैयारी आपका इन पीडीएफ से ही हो जाएगा। 50% आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, 50 नहीं 60 to 70% कह सकते हो कि आपका इस पीडीएफ से हो जाएगा, ठीक है, इन सारे पीडीएफ से। और बाकी थोड़ा सा एफर्ट आप यूट्यूब और कुछ बुक से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं से रुकेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में बता देता हूँ
कि आपका एग्जाम जो है वो कब तक हो पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है गाइस कि आपको नाविक जीडी का दे रहे हो तो सेक्शन 1 एंड 2 दोनों एक ही दिन होगा, ठीक है, एक ही बार बैठाएंगे, एग्जाम लेके ही बाहर निकलने देंगे सेक्शन 1 और 2 का, गैप बिल्कुल नहीं। जैसे ही सेक्शन 1 कंप्लीट तो सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे यांत्रिक वालों का 1 खत्म तो 3 और 1 खत्म तो 4, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। जैसे कि आप सेक्शन 2 में देख ही रहे हो कि आपका जो चीज़ है, बट आपको सेक्शन 1 के मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सबको देना है, चाहे आप जीडी के लिए भर रहे हो, चाहे यांत्रिक के लिए, चाहे डीबी के लिए, सबको देना है। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी पीडीएफ जो है ऑल राउंडर्स हैं, ठीक है ना, आपको लेना ही चाहिए और उसको लेके कंप्लीटली पढ़ना ही चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ ना कि आपका एग्जाम डेट कब होगा। तो सर देखो, एग्जाम डेट के बारे में वहीं पर बात कर ले तो एग्जाम आपका कंफर्म है कि मिड नवंबर और जो एंड नवंबर 2022 दे रखा है ना इन्होंने, तो आपका एंड नवंबर में ही होगा, ठीक है ना। एंड नवंबर 2022 में आपका एग्जाम होगा। अभी आपका एंड सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने टाइम है आपके पास। इन 2 महीनों में आप या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। क्या लगाओगे बताओ, जान लगाओगे या फिर जाने दोगे? तो अपने आप को तय करना है कि एग्जाम किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जितने भी लोग हैं, जितने पहले ना मैं आपको डीबी वालों के बारे में बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी सीट के ऊपर कुछ बवाल क्रिएट कर रहे हो सर, देखो डीबी वालों सीट के या फिर यांत्रिक वालों सीट के ऊपर बवाल कर रहे हो, कह रहे हो ना सर देखो डीबी के अंदर ओबीसी में सिर्फ 10 सीट है, मैं भरूँ, देखो 10 सीट नहीं है आपके पास, गलत देख रहे हो आप, 10 + 16 सीट है, ठीक है। 10 + 16 कितने सीट हो गए आपके पास? 26। कितने सीट हो गए सर आपके पास? कुल मिला के 26 सीट्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स जनरल से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप जनरल की सीट को भी ऑक्यूपाई कर सकते हो। अगर वहीं पे आप ये मान लो अदर कैटेगरी को, सिर्फ जनरल वाले ही जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, अगर आपने अदर कैटेगरी से फिल कर रखा है तो आप जनरल कैटेगरी पर भी फाइट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर आप यांत्रिक जीडी के लिए भर रखे हो तो ओबीसी के पास टोटल देखो 87 + 48, ठीक है ना। तो 135 सीट है आपके पास, 135 सीट पे फाइट करो। तो दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ यूआर एंड ओबीसी, ठीक है ना। तो ये है मिक्सचर इनका और यही सीन है गाइज, ऐसे ही होता है, ठीक है। बट उसके लिए ध्यान रखना होगा कि आपकी कट ऑफ होने चाहिए पूरे इससे ज़्यादा, और ओबीसी में या फिर एससी एसटी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना होगा। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया तो आप यूआर कैटेगरी की सीट पे फाइट नहीं कर सकते हो, ये भी क्लियर रखना। अगर ओबीसी से आप एज रिलैक्सेशन लेके फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, आपका एज जो है इनके एज से ज़्यादा हो जा रहा है, जो भी डेट यहाँ पे 22 साल से अगर ज़्यादा है तो आप ओबीसी में एज रिलैक्सेशन लगा के फॉर्म फिल करते हो तो आप जनरल की सीट पे फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जिसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया वही जनरल की सीट पे फाइट करेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी, और अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 पर पीडीएफ बाई करके ना पढ़ लो, क्योंकि पछताओगे। मैं कह रहा हूँ एग्जाम के बाद जब सुनोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपने यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।